नमस्कार दोस्तों, आज मेरा नाम है राघव और आज है मेरे साथ श्री अरुण जी जो आए हैं मुंबई से स्पेशल खास। तो दोस्तों आज हम लोगों का एक प्रोग्राम था जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि थे, जिसके साथ से श्री पीयूष गोयल जी, माननीय मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई श्री नारायण राणे जी और एक स्टेट मिनिस्टर भी थे शायद। तो ऐसे करके 4 मेन अतिथि मुख्य अतिथि आए हुए थे। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मतलब कैसे आप देखते हैं? अनुभव की बात की जाए तो ये मेरा पहला इंटरेक्शन था कि जब मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को लाइव सुना, स्पेशली मोदी जी को। नहीं, मैं पहले आपको रोकना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप थे कहाँ, आपकी सिटिंग प्लेसमेंट कहाँ थी? मेरा सिटिंग प्लेस बहुत ही नज़दीक था श्री पीएम। आई थिंक कि हम लोग 3 स्टार्टिंग से चौथी सीट 4th रोड थी फोर्थ होती। और वहीं पे नरेंद्र मोदी जी हमारे पास में आके स्पीच दिए थे। तो काफ़ी इंजॉयबल मोमेंट रहा। एंजॉयबल था और काफ़ी एक्साइटेड भी था कि इतनी पास से मैं सुन पा रहा हूँ। जो एक एनर्जी लेवल होता है सुनने का, वो भाषण के अंदर जो एक एनर्जी छुपी होती है, जो जिसको सुन के आप मोटिवेट होते हो कि ये क्या शब्द हैं, ये इनमें क्या ऊर्जा है, वो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरीके से उन्होंने अपना पिछला इतिहास सुनाया, ये जो हैंडलूम और जो हाथ करेगा और खादी का जो जिस तरह से विकास हो रहा है हमारे बुनकर समाज का, यस, और जो खादी का जो एक डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया, तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी प्रेरित किया और मैं काफ़ी एक अच्छा मैसेज लेके आया हूँ और चाहूँगा कि वो मैसेज सभी तक पहुँचे। और बाकी मेरे दोस्त राघव जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपसे शेयर करेंगे। राघव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे ही उनकी एंट्री हुई थी, एक तो पहले पिन ड्रॉप साइलेंट था। मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है, एकदम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। और जैसे ही आए तो सारे लोग खड़े हो गए और उनकी तालियों के साथ स्वागत किया। और जो मोमेंट था वो काफ़ी रियली मज़ेदार था। हमारे जो पीयूष गोयल जी थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा भाषण दिया। उनके जो विचार थे खादी को लेकर के हो या बुनकरों को लेकर के हो, तो वो भी काफ़ी प्रेरणादायक थे। और ये एक लग रहा है कि जो एक ट्रू लीडर की क्वालिटी होती है, जो एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो वैसा वो सच में शो हो रहा था। उनके स्पीच से शो हो रहा था, उनके एक्सप्रेशन से शो हो रहा था। और जो करना चाहते हैं, नहीं चाहते तो ऐसे आकर के एड्रेस कर सकते थे कि आज हम लोग बाई वीसी भी एड्रेस करने थे, तो पर्सनली जाके मिले। और मैंने देखा कि वो पहले जब आए तो वो जा कर के देखा उन्होंने कैसे कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है, कैसे खादी बनती है, कैसे लूम्स काम करते हैं, कैसे जकार्ड काम करते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने देखी जा कर के। और मोदी जी का गांधी जी के प्रति भी एक अलग सा प्रेम था, तो उसकी भी एक झलक साफ दिखाई देती है। और मोदी जी भी अच्छे वक्ता हैं, तो जो उन्होंने भाषण में बातें कही, तो सच में एक वो ऐसा नहीं करते कि हम वो ऑडिटोरियम को संबोधित कर रहे हैं या 3 या 4 हज़ार लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वो जब भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पूरे देश को ही संबोधित करते हैं और वो चर्चा भी उसी लेवल की करते हैं। और इसके एक दिन पहले मेरा एक दोस्त है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, तो मेरी भी उससे बात हुई। तो उन्होंने मतलब मोर देन 500 स्टेशन को वो जैसे रानी कमलापति स्टेशन बड़ा हुआ है, उसको पुनः क्या बोलते हैं उसको रिनोवेट करना चाह रहे हैं। सारे स्टेशन नए मॉडर्न तर्ज पे बनाना चाह रहे थे। उसके लिए भी उन्होंने मोर देन 24,000 करोड़ की फंडिंग दी है। तो उनके आइडियाज़ से लगता है और वो चाहते हैं कि देश काफ़ी प्रोग्रेस करे। और आपके क्या विचार हैं, और आगे बताइए। और एक जो चीज़ मुझे लगी वो मैं ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने किस तरीके से ये बताया कि जो हैंडलूम है उसमें कितनी मेहनत और एक एक धागे का क्या रोल है, एक एक धागे से जो कपड़ा बनता है उसमें कितनी मेहनत लगती है, वो क्यों महंगा है, लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। तो वो एक बार जाके देखें, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने बताया था कि 2 म्यूज़ियम हैं, एक क्राफ्ट म्यूज़ियम है, एक नेशनल म्यूज़ियम है। अगर आप कभी भी दिल्ली आते हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर एक बार विज़िट करें और एक बार देखें कि उसमें किस तरीके की चीज़ें हैं। बहुत ही एंटीक और परंपरागत चीज़ें हैं और कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। और मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि आप वहाँ जाने के बाद अफ़सोस तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि मैं क्यों आया यहाँ पे, और शायद दोबारा आने का आपका मन करेगा। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी उनके स्पीच में, वो ये थी कि उन्होंने भारत के हर क्षेत्र से, जैसे कि हम कहें पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया या दक्षिण क्षेत्र हो गया या हमारा पश्चिम क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, सभी जगह में क्या क्या स्पेशल चीज़ है हैंडलूम की, खादी की, क्योंकि हर क्षेत्र की एक ख़ास बात होती है। जैसे कि अगर हम पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो वहाँ का खादी थोड़ा अलग होता है, और आप अगर साउथ और ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ अलग है। तो हर चीज़ में किस तरह की डिफरेंट है, लेकिन आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। yes. जो कि कहा जाता है कि विविधता में एकता भारत की जो पहचान है, वो कहीं ना कहीं उसमें
एक झलक आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने वो भाषण नहीं सुना है तो आप पीएमओ के चैनल पर जाके भी उसे देख सकते हैं और एक बार ज़रूर सुनें। और दूसरा ये था कि जो उन्होंने विकास बताया कि किस तरीके से खादी थोड़ा पिछड़ गया था, और उनका जो खादी के जो बुनकर क्षेत्र में जो समाज काम करता है, हमारा भाई बहन जो काम करते हैं, उनका जो जीवन स्तर है, जो जीवन शैली में विकास है, वो 2014 के बाद से किस तरीके से आया है। जैसे कि आमदनी हो गई या उनका मार्केटिंग हो गया, कि किस तरीके से मार्केटिंग को बढ़ाना है उनकी। Yes, yes. एक बड़ा विषय था कि बिल्कुल, मार्केटिंग किस तरह से बढ़ाई जाए। Yes, yes. प्रोडक्शन अपनी जगह है, लेकिन अगर सेलिंग नहीं होगी तो प्रोडक्शन किस काम का। बिल्कुल वो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, तो वो काफ़ी इफेक्टिव था मेरे लिए। पता है मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, मोदी जी जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कुछ पहले या दूसरे सेंटेंस में उन्होंने बोला कि मेरा मन कर तो था कि मैं 15 अगस्त में सारी चीज़ें जा करके बोलूं, कि 15 अगस्त में लाल किले से जा करके बोलूं, लेकिन मैं आप लोगों को देख रहा हूं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा और काफ़ी कनेक्टिंग लगा, और वो सच में लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि वो सच में मतलब जो आम लोग हैं उनके नेता हैं। और मैंने ये भी देखा कि जितने भी लोग आए थे, हम्म, जब मोदी जी की वहाँ एंट्री हुई, हम्म, तो एक जीरो लेवल से वो 100% तक कैसे पहुंचा, मतलब वो मुझे समझ नहीं आया कि लोग में इतना उत्साह कहाँ से आया। और जब लास्ट में भी जा रहे थे तो आपने देखा मोदी मोदी के पूरे नारे लग रहे थे। जो जय जयकार हुई, जो नारे लगे, मतलब एक ऐसा लगा जैसे कि मतलब मैं आज़ादी की लड़ाई में लड़ने पहुंच गया हूँ। बिल्कुल नहीं, एक चीज़ आपने और भी गर्व की हो कि मतलब लोग बोलते हैं ना कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटी इनको कम सपोर्ट करती है, कुछ वो करती है। आज आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज मुस्लिम कम्युनिटी का था और काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और उनके लिए भी जो उन्होंने किया तो उसके लिए भी वो लोग कई बार धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उनके लिए। और इवन मेरी कुछ मुस्लिम भाई बहनों से बात भी हुई थी जो वहाँ बैठे हुए थे, जो बुनकर समाज से हैं, जो इस क्षेत्र में काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि हम इस प्रोग्राम में सिर्फ़ और सिर्फ मोदी जी को सुनने और देखने के लिए आए थे। और मैंने ये महसूस भी किया कि जैसे ही उनका भाषण समाप्त हुआ, जो कि लगभग आधे घंटे चला, यस यस यस, उस दौरान बिल्कुल साइलेंस और सबका ध्यान सिर्फ एक व्यक्ति पर, उसकी आवाज़ पे था। और जो उस आवाज़ से, उन शब्दों से लोग जो एक कहते हैं ना कि बिल्कुल फोकस्ड होके एकदम साधना के साथ उसको सुन रहे थे, वो मैंने आज देखा। और जैसे ही भाषण ख़त्म हुआ और जो नारे लगे, जय जयकार हुई, और जैसे ही वो गए, सब लोग जाने ही लगे कि वो पूरे गुजबम्स आ गए थे पूरे। तो एक अलग ही लेवल था वो मेरे लिए, और शायद ये मोमेंट लाइफ में कभी दोबारा शायद पता नहीं आया, लेकिन आज मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत खुश हुआ जाके वहाँ पे। चलिए, तो ये थे आज हमारे साथ अरुण जी, और अगर ऐसी टॉक्स रहेंगी तो और भी हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय श्री राम। श्री राम।